सारा बच्चा का कमेंट आता है और ऐसा मतलब सुनते हैं कि सर आप टीचर कम है डॉक्टर ज्यादा है। उनके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चा का कमेंट आया था तो हमने पढ़ा उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो एक कम मतलब एक एवरेज निकाला गया कि इस बच्चा का पूछने का सेंस क्या है। वो बच्चा का पूछने का सेंस यही था कि सर जब हम अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं या वीर का स्खलन जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा क्यों? और ऐसा होता है तो हम क्या करें कि हमारा वीर स्खलन लंबे समय तक मतलब कि ना हो। समझ गए? मतलब लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ हम क्या करें, संबंध बना सकें। देखिए आजकल ये समस्या बहुत चीज में है, समझ गए, बहुत लोगों में है। और जो आप भोज पदार्थ भोजन आप कर रहे हैं सबसे ज्यादा उसमें है। अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिए क्या चीज कि आपका भोजन खान पान रूटीन आपका व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है। समझ गए? जिस कारण से ये सभी चीज आपको देखने को मिल रहा है। आजकल का भागदौड़ का जीवन, टेंशन, ये सभी चीज के कारण आप लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ संबंध नहीं बनाते हैं। यह वीर आपका बहुत जल्दी संकलित हो जाता है, गिर जाता है, फॉल हो जाता है। अब देखो वीर गिरने के पीछे रीजन है कि अगर आप किसी महिला के साथ या अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे होते हैं तो आपका जो वीर है वो स्खलित होता है। स्खलित हो जाते हैं क्यों, जल्दी गिर क्यों जाता है? इसके पीछे रीजन है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उस समय तेजी से हो जाना, आपका दिमाग में कहा जाता है कि डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाना, क्योंकि आपको खुशी का एहसास ज्यादा होने लगता है। और जब डोपामाइन आपके मस्तिष्क में ज्यादा रिलीज होता है तो आपको खुशी का एहसास होता है और खुशी के एहसास में आपका ब्लड सर्कुलेशन उस समय तेजी से काम करना शुरू कर देता है। और आप लोग को पता है कि जो लिंग होता है, लिंग में भी ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा तो उसमें जो टेस्टिस के अंदर से स्पर्म निकलते हैं, सीमेन निकलता है, वो सीमेन भी बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। तो आप जब अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि हम संबंध बना रहे हैं। आप अगर संबंध बना रहे हैं तो आपको अपना दिमाग जो है किसी दूसरे फॉर्मेट पे लगा दीजिए। अपने गांव में, घर में, एने ओने सोचते कुछ रहिए, उस चीज पे आप फोकस मत कीजिए जिस चीज को आप कर रहे हैं। समझ गए? उस चीज को आप फोकस करिएगा तो आपका वीर स्खलन जल्दी हो जाएगा। अब देखिए कहा जाता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड हार्ट बीट को आप कंट्रोल करना सीख गए। समझ गए? दिल की धड़कन को आप कंट्रोल करना सीख गए। यहीं से सब खेला होता है। समझ गए? दिल का धड़कन से ही आपका सब जुड़ा हुआ है। सब यहां से दिल, फेफड़ा और रक्त नलिकाएं जो होती है ना, रक्त वाहिनियां जो होती हैं, ये सभी चीज आपको वीर स्खलन करने में जल्दी आपको मदद करती है। समझ गए? दिल, दिमाग, फेफड़ा, ये सभी चीज। तो इस सब चीज को अगर आप कंट्रोल कर लिए तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब कोई लोग कहता है क्या चीज कि क्या खाएं सर, क्या पिएं जिससे कुछ मतलब कि कुछ ऐसा लंबे समय तक हम वीर को रोक पाए या स्खलन ना हो। तो देखिए उसके लिए आपको दाल चीनी खाना है। तो दाल चीनी का ऐसी चिबैते रहना है, मतलब लेकर के धर के धुकुर धुकुर खा रहे हैं, ऐसे नहीं। दाल चीनी का पाउडर बना लीजिए, चीनी में या दूध में उसको गर्म करके आप यूज कीजिए। खाली पेट यूज करते हैं तो और अच्छा है। समझ गए? सब्जी उब्जी आप बनाते हैं तो उसमें दाल चीनी का यूज कीजिए जिससे आपका बेहतर हो सके। तो दाल चीनी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तरबूज में कहा जाता है कि साइटोलिन होते हैं। ये जो सिटोलिन होता है, ये सिटोलिन जो केमिकल होते हैं आपके शरीर में हार्मोन जो इनबैलेंस होते हैं ना, जो असंतुलित होते हैं, उसको ये बैलेंस करने में मदद करता है। तो तरबूज के सीजन में जो तरबूज खाते हैं आप, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, 90% तक उसमें पानी होता है। और उसमें कहा जाता है कि एक केमिकल होता है सिटोलिन तरबूज के अंदर में, जो आपके हार्मोन को क्या करता है, बैलेंस करता है। समझ गए? जो आपके शरीर में इनबैलेंस हार्मोन होते हैं उसको बैलेंस करने का काम करता है और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अश्वगंधा के तो आप नाम सुने होंगे। इसको भी क्या बना लेना है, चूर्ण बना लेना है। और चूर्ण बना करके इसको आप दूध में या किसी चीज में पानी उनी में गर्म करके पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सहजन जिसको मुनगा बोलते हैं, मुनगा, हम लोग अपना क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मुनगा इसको बोलते हैं ना। मुनगा में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि कैल्शियम की उपस्थिति होती है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है। समझ गए? सबसे ज्यादा मुनगा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, दूध से 20 गुना। अगर 1 लीटर दूध की बात करते हैं, 1 लीटर आप दूध पीते हैं और आप कम से कम एक टाइम सहजन खाते हैं, जिसमें 5 छड़ आपका अगर सहजन खाते हैं तो उसमें आपको 1 किलो से ज्यादा का क्या मिल जाता है, प्रोटीन और कैल्शियम आपके शरीर में मिल जाते हैं, 20 गुना।
तो आपको इस बात को ध्यान रखना कि सहजन खाने पर आप ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग सहजन नहीं खाते हैं, तो ये सब चीज छोड़ना नहीं है, ये सब सीजनली चीजें खाते रहना चाहिए। खाली पेट कच्चा लहसुन खाइए। अगर खाली पेट अगर कच्चा लहसुन खाते हैं तो आपका क्या चीज है, वीर्य जो है आपके शरीर में ज्यादा बनेगा। ये ऑक्सीटॉक्सिन का एक भरपूर मात्रा इसमें भरा होता है, समझ गए। और आपका शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की उपस्थिति जरूर होना चाहिए, जिससे आपका बदन जो है मजबूत रहे। जिंक और दिल और दिमाग और शरीर आपका मजबूत रखना हो तो जिंक और मैग्नीशियम का आप यूज कीजिए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे और ये सब आपका ठीक हो जाएगा। तो कोई बड़ा चीज नहीं है। तो जितने भी लोग कमेंट किए थे वीडियो को आप देख लीजिएगा, और आपको लगे कि इसको शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर दीजिएगा। पर्सनली ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है जो कमेंट किए थे, समझ गए।